जनपद जौनपुर, थाना सरायख्वाजा, ग्राम पंचायत कड़ैला। उम्र 70 वर्ष, नाम मखनचू, काम सुखाई का यानी ओझा थे, तांत्रिक थे। और यही वो मंदिर है, यही वो कुटिया है जहां मखनचू रहा करते थे। और यही एकादशी की रात को 10 बजे के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। 70 साल के उस व्यक्ति को जो खुद कब्र में पर लटकाए पड़ा हो, जिसके खुद मरने के दिन है, उसे बेरहमी से बदमाशों ने क्यों मारी गोली? यहाँ खोखा भी मिलता है, कारतूस भी मिलता है। गांव के लोग हैं, उनकी छोटी बहू भी है। इसके पहले आपने उनका बयान भी सुना होगा। एक मुकदमा चल रहा है, जमीनी विवाद एक बताया जाता है, पट्टे का विवाद है। 16-17 वादी विवादी उसमें है, सार्वजनिक रूप से वो मुकदमा चल रहा है। बहरहाल वो मुकदमा मुद्दा हो सकता है मखनचू की हत्या का, या कोई और कारण है मखनचू की हत्या का। बदमाशों ने क्यों हाथ साफ कर दी मखनचू के ऊपर? वो खुद मरने वाले थे, उनको लकवा मारा हुआ था। परिवार के लोगों ने पिछली वीडियो में आपने सुना होगा, बयान दिया था। वो जगह, वो मंदिर, वो घटना स्थल हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस घटना स्थल पर मखनचू सोखा की हत्या करी गई। क्यों मारी गई, कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। किसने मारा है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। रास्ता यहां तो कोई आ ही नहीं सकता है, लेकिन 3 लोग मुंह बात करके आते हैं। जैसा दादी ने बताया, वो बधे 3 लोग आते हैं और मखनचू को गोली मार करके चले जाते हैं। कितना दुखद है, कितनी भयावह स्थिति है, कैसा मंजर है जनपद जौनपुर का या उत्तर प्रदेश का। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार को पुनः एक बड़ा चैलेंज छोड़ जाते हैं बदमाश। क्या कुछ करेगा प्रशासन? बहरहाल जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं जनता के बयान से आपको जोड़ दूं, उस घटना स्थल से जोड़ दूं। यही वो मंदिर है, जिस मंदिर का शिलान्यास करके, जिस मंदिर की स्थापना करके, अभी इसमें मूर्ति स्थापना करनी बाकी थी। मखनचू की अंतिम इच्छा थी, जो मेरी आराध्य है उनकी मूर्ति स्थापित करके मैं उनका पुजारी हूं, उनको स्थापित करूंगा। इस बल्ब को निकाला जाता है, अंधेरा किया जाता है। यही वो जगह है, मैं सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कुटिया देख करके मुझे सोचना पड़ रहा है, इस कुटिया में निवास करने वाला वो 70 साल का भगत किसी की हत्या का शिकार हो जाएगा, कोई उसकी निर्ममता से हत्या करेगा। कितने सोचने का विषय है। आप देख सकते हैं, साड़ियों से बधी हुई मच्छरदानी है, ये चारपाई है, एक दादी यहां सोती है, एक यहाँ खटोला है, जिस खटोले पर वो भगत सोते हैं, यानी वहां उनकी पत्नी सोती है और बगल में भगत सोते हैं। यहां से 100 मीटर दूरी पर घर है, जहां से पोतियां बेटे खाना ला करके यहीं दे जाते हैं। भगत उठ के जा नहीं पाते हैं। यहाँ सोने का कारण कि टट्टी पेशाब के लिए उन्हें सुविधा रहती है, खेत है बगल में, वो आराम से आसानी से निपट लेते हैं। ये मामला है। और यही झाड़ फूक का काम भी करते हैं। लोग दिखाना होता तो यही आते थे उनको दिखाने के लिए। यही कारतूस गिरा था जब उनकी हत्या हुई, तो लोग बताए, जो पुलिस लेकर के गई है, यही कारतूस गिरे थे 2। एकादशी का दिन है, धड़ाधड़ पड़ाके छूट रहे हैं, उसी में मखनचू की हत्या भी हो रही है। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है किसने गोली मार दी। बहरहाल एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने। एक बड़ी घटना है जनपद जौनपुर की। 70 साल के ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को मार देना, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की निर्मम हत्या करना, कहीं ना कहीं से अपराधियों की मनबढ़ता का मात्र एक उदाहरण है। अपराधी मनमड़ है, अपराधी बिल्कुल बेलगाम चल रहे हैं। ये चैलेंज पूर्ण से प्रशासन के सामने है। जो प्रशासन के लोगों ने बयान दिया है वो ये है कि 4 टीम गठित करके एसपी साहब के सानिध्य में हत्यारों की तलाश कर रही है। बहुत जल्दी से हत्यारोपी सामने लाए जाएंगे और हत्या के कारणों का खुलासा भी किया जाएगा। बहरहाल लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, उनकी बहू है विनोद की पत्नी, उनके 2 बेटे हैं, विनोद और सुरेश। सुरेश कहीं बाहर रहता है, विनोद घर पे रहते हैं। आइए इधर आइए, ये विनोद की पत्नी है, विनोद इनके पति हैं। इनके पास भी 2 बच्चे हैं, दद्दा झाड़ फूक करते थे। 2 बेटियां हैं, सिर्फ बेटे नहीं आपके पास, 2 बेटियां हैं, ये हैं। और विनोद दादा की ओझैती के सहारे, और विनोद अपनी मेहनत मजदूरी से परिवार चलाते थे। क्या कुछ मंजर रहा। कब जानकारी मिली कि बाबा की गोली लग गई? मतलब उनको गोली लगी ना, तो वो जोर से चिल्लाए, तब मतलब कि वो मेरे पति लौट यहाँ आए दौड़ के। तब फिर बाद तब तक तो जो मारने वाले थे सब भाग गए थे। तब हम लोग इधर उधर खोजने लगे तो थे ही नहीं। बाबा ने क्या बताया, कितने लोग थे गोली मारने वाले? मतलब कि बाबू बता रहे हैं कि 3 आदमी थे और मुंह बांधे हुए थे। 3 आदमी थे, मुंह बांधे हुए थे। जब विनोद आए, सबसे पहले विनोद पहुंचे थे बाबा के पास।
बाबा के पास विनोद हाँ पहुंचे नहीं थे? पहुंचे रहे। अच्छा, तो विनोद ने क्या देखा बाबा को? जैसे पहले से तो लकवा था, हाँ। तो गोली लगी थी, ये विनोद ने पहले देखा कि पहले नहीं, देखा वो हम लोगों को बाद में पता चला था कि गोली लग गई? पहले तो हम लोग मतलब कि इधर उधर ढूंढे ढूंढे भी कहाँ गए, सब कहाँ गए, जब वो उनको मतलब कि गश्ती टाइप आने लगी तब फिर मतलब कि उन कहें कि पंखा चलाओ, बिना चलाओ, गर्मी हो रही है। तो फिर बाद में जो स्वेटर पहने थे और जो ओढ़े पहने थे सब निकाला गया, तब पता चला कि उनको गोली लगी। किसने मारा कुछ नहीं, ये शंका? नहीं बता सकते किसने मारा, सब नकाब पोस रहे हैं। हाँ, आपको किसी के ऊपर कोई शक? शक हम किसको बताएं, हमारा तो ये खाली पट्टा वाला झगड़ा है, ये चल रहा है। पट्टे का विवाद चल रहा है बस? हाँ, पट्टे का विवाद चल रहा है, बाकी और किसी से कोई बात, नहीं, कोई और झगड़ा नहीं किसी था? नहीं, और किसी अच्छा, बाबा ओझाई भी करते थे, ये बात आप लोगों ने कहा कि बाबा सोखा थे, ओझा भी थे, झाड़ फूक करते थे? हाँ, वो झाड़ फूक करते थे। कहाँ कहाँ के लोग आते थे? बहुत दूर दूर से आते थे। दूर दूर से? हाँ। ऐसा तो नहीं झाड़ फूक को लेकर के किसी से कोई पैसा वैसा लिए रहे हो, या ऐसा कोई नहीं मामला नहीं रहा हो नहीं, कभी? नहीं, वो किसी से कुछ लेते ही नहीं थे। जो मतलब कि जिसका काम पूरा हो जाता था वो अपने आप अपने खुशी से दे जाते थे। पैसा वैसा नहीं लेते नहीं, थे कुछ किसी नहीं से? लेते थे किसी से। अच्छा, किस टाइप का झाड़ फूक करते थे बाबा जी? जैसे नजर टोना गाय, जिसकी मतलब मतलब अच्छा, की नजर टोना टाइप हाँ, का वो मतलब बस वो है। ओझाई भी करते थे? हाँ, ओझाई कर लेते थे। हाँ। क्या लगता है बाबा को मारने वाले लोग कहाँ के लोग थे, कौन थे? ऐसा कुछ कभी दिमाग में चल रहा है कुछ कि नहीं चल रहा है? नहीं साहब, ये नहीं बता सकते कैसे थे, कहाँ के थे, ये नहीं बता सकते। अच्छा, पुलिस जब सूचना मिलती है, पुलिस आती है, तो पुलिस वालों ने क्या किया? जब दादा यहीं थे तभी पुलिस वाले आ गए थे कि उसके हाँ, बाद? आ गए थे। यहीं थे तभी पुलिस वाले आ गए? हाँ हाँ, 112 नंबर पे कॉल किसने किया था? प्रवीण शक्ति ने। अच्छा, प्रवीण शक्ति ने फोन किया था। हाँ। अच्छा, प्रवीण कहाँ है? प्रवीण है, बुलाओ बेटा, बुला लाओ। मैं प्रवीण शक्ति से भी आपकी बात करवाऊंगा, प्रवीण शक्ति को भी दिखाऊंगा जिसने 112 नंबर पर सूचना दी थी। जब पुलिस वाले आते हैं तब फिर दादा को ले जाते हैं यहाँ से? हाँ, मतलब कि वहाँ लेके गए, एम्बुलेंस आई थी वहाँ पर, एम्बुलेंस में लेके गए। अच्छा, एम्बुलेंस से लेके गए? हाँ, अच्छा, एम्बुलेंस से लेके गए हैं। प्रधान को भी फोन किया, प्रधान तो कोई आया ही नहीं हमारे यहाँ का। प्रधान कौन है? प्रधान यहाँ का क्या नाम है? अनीता देवी। अच्छा, प्रधान के घर सूचना मिली, प्रधान आए ही नहीं? आए ही नहीं प्रधान। अभी तक आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे। अच्छा, दोस्तों बहरहाल आप उनकी छोटी बहू है, यानी विनोद की पत्नी है। अभी आपके जेठ जी कहाँ हैं? वो जबलपुर में है। जबलपुर। उनकी पत्नी वही सब परिवार मतलब यहाँ रहते ही नहीं। अच्छा, आइए फिर एक बार इधर आ जाइए। उनका परिवार नहीं रहता यहाँ पर? जैसे वो बचपना में थोड़ा पापा से उनके हो गया था आकाश में, तो आते हैं बीच बीच में, लेकिन परिवार लेके नहीं आते हैं। वो आ रहे हैं इस समय। अच्छा, आ रहे हैं इस समय? जी जी, भाई किसी के पिता का साथ ऐसा होगा तो आएंगे फिर। हाँ। जी, कैसे थे मखनचू? बढ़िया थे, दादा थे भाई। हम लोग का बगल में खेत है, प्लस इधर गाँव है, देखिए सामने। एक दादी माँ बैठी हैं। बहरहाल मखनचू के कब से जाने लू? अरे हम तो जब से भी तब जाने रहा। कहाँ रहन मखनचू आपके? सही रहना भैया, गाँव पुलिस सब के सही रहना। कभी आप किसी उनका पड़ोसी हो? हाँ हाँ, बगले घर हम लोग कुटाने खाई, लेकिन बहुत रहीस में नहीं रहने, किसी से कभी कुछ कहने ना। नजर फजर फुकाए जाए, 1 रुपया केस मांगे ना, जब तो मन का 4 रुपया नहीं ना दे, तब वो झाड़ फूक देता है। हाँ, उनको के अंदर उनके नाते से खपत सर की झगड़ा। कहा लगा था दादी, ऐसे ऐसे हुई जमाना, जुग जमाना में ऐसे हुई? भैया बताओ, इसे मने की मने मान नहीं, कैसी मने रही न डोली कहाँ सुती, बताओ कैसे हुई? कितना दुखद बताओ। पुलिस वाले क्या करी हैं, कैसे क्या हुई? क्या करिए, सरकार क्या करी? जब मने मने के मार के खाई जाई था, बताओ कैसे मने रही, कैसे डोली, कैसे हिली? हम लोग के बाल बच्चा हुआ, हम लोग के कहाँ रही है, कहाँ सुती आई? ऐसे मने घटना करी? एक शासन करे चाहिए ना, एक तकलीफ दे चाहिए, काहे कैसे हो चाहिए? डर लगा था? हाँ, डर लगा था। हाँ, काहे डर लगी भैया? हम लोग के बच्चा हुआ, कहाँ सुताई मृत मराई, हमारी लेके रही, ऐसे हम मराइए नहीं, गरीब मनाई है। तो बताओ, इतना पुरानिया होते हुए कैसे उनका हत्या हुई? किसी को कैसे बताए जब भैया कहिया का उनका दुश्मना रहा, कैसे का साथ रहना हम कैसे मालूम बताई? और किसी से दुश्मना ना कहो कहने, कैसे भाई हम लोग के अंदर का कहा है? हम लोग के लिए तो निकल मनी रहना। कैसे व्यवहार रहा? व्यवहार का अच्छा मनी रहना। अच्छा आदमी। हाँ, चलो मनी बोला भैया उनका। गांव के लोग, तमाम लोग, गांव के लोग यहाँ भी मौजूद हैं। एक बड़ी भीड़ है। मैं तो कहूंगा कि यही वो रास्ता है जिस रास्ते से आने उपद्रवियों के आने का शक जिस रास्ते से जाहिर किया जा रहा है। सामने वो झलमुल जो दिखाई दे रहा है वो नहर है, और उसी नहर से, इसी रास्ते से बदमाशों के आने की सूचना है। परिवार वाले जो बता रहे हैं कि इसी रास्ते से वो लोग आए और यही घटना को अंजाम देते हैं, और घटना को अंजाम देने के बाद फिर इसी रास्ते से किधर से भाग जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। नकाब पोस्ट 3 लोगों के आने की संभावना है, 3 लोग मारे हैं। ये गांव के लोग हैं तमाम।
100 नंबर पे सूचना देने वाले भैया कहाँ हैं? वो अभी वहाँ पे है। अच्छा, उधर चले गए। जो सबसे पहले जो 100 नंबर पे सूचना दिए थे उनकी मोबाइल भी पुलिस वाले ले गए, ऐसा बता रहे हैं? जी अच्छा, पुलिस वाले उनकी मोबाइल ले गए। वो जो 100 नंबर पे सूचना दिए थे, कहाँ के रहने वाले हैं वो? सुल्तानपुर के हैं। यहाँ उनकी बहन यहाँ पे है। अच्छा जी, बहन की शादी है हुई। अच्छा अच्छा, यही कि वो साले लगते हैं, मतलब यही थे वो? हाँ, साले लगते हैं। अच्छा अच्छा, शादी यहाँ हुई है। हाँ हाँ हाँ, आप अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दयाराम बनवासी, कोइया हमारा घर है। अच्छा, दयाराम बनवासी। जी, हमारे आप मक्खनचू को जानते थे? जी, हमारे रिश्तेदार हैं, मामा लगते थे। अच्छा जी जी, कैसे व्यक्ति थे मक्खनचू? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। हाँ 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 जी, हमको सुबह पता लगा 4:30 बजे की फोन आया कि उनकी गोली लग के हत्या हो गई। हाँ, हाँ। हम लोग सुबह आए हैं। सुबह में आए हैं। जी क्या लगता है कि किसने इस तरह से? जी, ऐसा किसे हम लोग तो दूर से हैं, कैसे बता सकते हैं। वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, वो ऐसा कुछ नहीं था। झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति थे। गांव से भी उनका बहुत ठीक ठाक रहा, लेकिन अब क्या है भाई, अब वही लोग जानेंगे। पूरा गांव यही कहता है, पूरे गांव के लोग यही कह रहे हैं कि मक्खनचू बहुत अच्छे व्यक्ति थे, यानी बहुत अच्छे दद्दू थे। पूरे गांव के लोग यही सूचना दे रहे हैं। वो अच्छे इंसान थे, नहीं मारे, नेक इंसान थे। किसी से देखिए कर किसी से रेरी नहीं हुई थी उनकी। आखिर आ जाते, अरे बच्चा बैठा, मतलब पानी दानी एक पी ला कुछ लक्की खाए ला, मतलब बिल्कुल इस तरह के व्यक्ति की निर्मम हत्या, गोली मार करके हत्या, एकादशी के दिन रात्रि को 10 बजे नकाबपोश बदमाशों ने इस कुटिया में आकर के गोली मारी है, जिस कुटिया में मक्खनचू का सारा जीवन गुजर गया था। झाड़ फूक करते थे। जमीनी विवाद एक पट्टा है, 25 साल का मुकदमा है। परिवार वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या वो मुकदमा उनकी हत्या का कारण हो सकता है? क्या झाड़ फूक उनकी हत्या का कारण हो सकता है? क्या बदमाशों की मनबढ़ता, प्रदेश में बदमाश अपनी बदमाशी की पराकाष्ठा की अंतिम उछाल पर टहल रहे हैं, क्या यह हो सकता है? क्या ये मक्खनचू की हत्या पुलिस को सीधा चैलेंज हो सकती है? क्या कुछ हो सकता है? तमाम तरह के सवाल छोड़ जा रहा है। एकादशी के दिन रात्रि में 11 बजे मक्खनचू 10 से 11 के बीच में मक्खनचू की हत्या, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ होना चाहिए ऐसे हत्यारों की सजा? क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए जनपद जौनपुर के डीएम साहब को, प्रशासन को? एक बड़ा सवाल पुनः से जनपद जौनपुर कड़ैला ग्राम पंचायत सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों के बीच छोड़ता जा रहा है। बहुत जल्दी से फिर अगली अपडेट के साथ में मिलूंगा और मक्खनचू के हत्यारों के पकड़े जाने तक हम रिपोर्ट आप तक भेजते रहेंगे कि वो कातिल कौन है। क्या प्रशासन उस कातिल को पकड़ लेने में कामयाब हुई? क्या प्रशासन ने सही तरीके से सही मुजरिम तक अपने हाथ को पहुंचा लिया? ये खबर हम अपडेट करते जाएंगे और इसकी वजह क्या हो सकती है ये भी आपको बताएंगे। हम आपके संतोष, हमारे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।